अस्सलाम वालेकुम जी। व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर में फायरिंग होती है, सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट होता है, डोनाल्ड ट्रंप को घसीट कर बाहर लेके जाया जाता है। थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप सब कहते हैं मैं नहीं जा रहा, वो हीरो बन जाता है, मैं खड़ा हूं, मैं इधर ही बैठा हूं। वो जो शूटर है वो तमाम तर सिक्योरिटी पास करते हुए व्हाइट हाउस के उस बॉल में, उस गाला में पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी नहीं, बहुत सारे लोग, अमेरिका में मुकीम लोग, वो सब कह रहे हैं ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बढ़ाने के लिए। क्या ये सच है? इस पर बात करेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज ने अब बहुत सारों को सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि हमारे रिपोर्टर्स डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे थे। इमरान खान साहब, क्या उनके मसाइल की जड़ यूट्यूबर हैं? और फिर आखिर में पेट्रोल अगले हफ्ते मजीद 50 रुपए महंगा होगा। इन सब चीज़ों पर बात करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला, रात को व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का डिनर था। सारे कॉरेस्पॉन्डेंट तैयार श्यार होकर वहां पर आ रहे थे। ये ज़रा अमेरिका की रवायात पाकिस्तान से फ़र्क हैं। यहाँ पर सहाफ़ी छुप छुपा कर जाते हैं, फेवर्स या मिलने जाते हैं। यहाँ पर वज़ीर आज़म वगैरह इनसे मिलते नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कोई मुंह नहीं लगाया किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंट को। आखिरी वज़ीर आज़म जिसने किसी सहाफ़ियों को पिछले 10 साल में मुंह लगाया था वो इमरान खान था। लेकिन ये सहाफ़ी कुत्तों की तरह इमरान खान को पढ़ते थे। कोई कहता था मैं गिरबान पकड़ूंगा, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। अब ये औकात में रहते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ना मिलते हैं, ना लिफ्ट कराते हैं, ना किसी सवाल का जवाब दिया, ना इनको अपने नज़दीक आने देते हैं। खैर, ट्रंप के उस डिनर में सहाफ़ी पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर एक खातून है, डेबरा शायद वो सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपनी एक सेल्फी ली हुई थी खड़े होकर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर्स पे पहले जाने से पहले। तो पीछे वो बंदा नज़र आ रहा है, सूट पहन के खड़ा है, जिसने फायरिंग की थी। उन्होंने ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा भाईजान कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मैंने जाके कार्ड दिखाया। उन्होंने कहा आगे जाएं। आगे मेन गेट के बाहर एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, उसके अलावा कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं। बहुत सारे लोग, अमेरिकी लोग अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इससे ज़्यादा गिर नहीं सकती थी। मतलब जितना हमारे सियासतदानों का ज़मीर गिरा है उतनी डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरी हुई थी। और उसको उठाने के लिए ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है जिसमें ट्रंप साहब चौड़े होकर दंदनाते फिर रहे हैं। आपने देखा है। फिर सीक्रेट सर्विस वाले आते हैं, वो ट्रंप को रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद ये खबरें फैलाई जाती है कि ट्रंप ने कहा शूटर मर गया, कोई मसला नहीं है, इट इज़ सेफ एंड सिक्योर, मैं आऊँगा और मैं अपना खिताब करूँगा। पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो कारनामा है ईरान पे इल्ज़ाम लगाने के लिए और अपनी अप्रूवल रेटिंग उठवाने के लिए किया गया। आई डोंट नो, ऐसी थेरियाँ चलती रहती है दुनिया में, बल्कि अमेरिका में ज़्यादा चलती है। मुझे इस बारे में हकीकत का पता नहीं, लेकिन लगता कुछ ऐसे ही है कि ईरानी एक तरफ ट्रंप कहता है कि उनकी लीडरशिप नहीं है, दूसरी तरफ वो कहता है जनाबे वाला कि ये कर सकते हैं हमारे ऊपर अटैक। ये भी सवाल है। दूसरी तरफ कल रात को अल्लाह अल्लाह करके डोनाल्ड भाई ने, माय फ्रेंड डोनाल्ड ने, उसने ये ऐलान कर दिया कि जैरेड कश्नर और स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बताता हूँ मेरी अपनी एक 2 मीडिया चैनल के टॉप होंचो से, जो मेरी परसों हुई थी, जिसपे मैंने उनको कहा था कि जी कोई नहीं आएगा। तो उसने कहा था नहीं आ रहे हैं, हमारे ज़राए ने कंफर्म कर दिया। ज़राए ने तुझे क्या पता, छोड़ तू, तुझे नहीं पता। मैंने कहा सर नहीं आएगा, इट इज़ हाईली अनलाइकली कि कोई आए। मैंने कहा दूसरी चीज़, अमेरिकन्स आर सीइंग कालिबाफ एज द हेड ऑफ इरानियन गवर्नमेंट। वो अब्बास इराकची को, मैं इसको अगरची पढ़ रहा तो इराकची है, ये इराकची को वो कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं ये लो लेवल आदमी है, कोई मिलने के लिए नहीं है। मैंने कहा और इतना गधा कोई नहीं होता कि 18-16 घंटे का जहाज़ पकड़े और उस ईरानी के लिए आए जो कह रहा है कि मैंने 2 घंटे बाद चले जाना है। लेकिन बात ये की जाती रही और कैपिटल को बंद रखा गया। 1 हफ्ते से ज़ायद इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद रखा गया। ना सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बंद रखा गया, बल्कि तमाम तर मोटरवेज़ और हाईवेज़ बंद कर दी गई। पेट्रोल की शॉर्टेज पैदा हो गई शहर में, अद्वियात की शॉर्टेज पैदा होनी शुरू हो गई। लेकिन हमारी इस बेवकूफ़ हुकूमत को कुछ समझ नहीं आया। ये सुहाग रात की मंजी सजाए अपने पिया का इंतज़ार करते रहे कि जी डोनाल्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएंगे। इसमें मेरा ख्याल है वो कैटलीन डॉन बॉस जो है, वो खातून सहाफ़ी, वो द न्यूयॉर्क पोस्ट की, उनका भी बड़ा किरदार है। उन्होंने अजीबो गरीब किस्म के जो पैगामात फैलाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बता दिया कि जी जुम्मे को होगा, डोनाल्ड, और कल बिलाखिर उन्होंने
पैगाम डाला डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज, कम होम। डोनाल्ड ने लिखा आजा तू घर आजा सोनिए, और वो निकल आई। वो हलवा खा गई यहाँ पर हमारा, बांदरों से उसने मुलाकातें कर ली। उसको भाई लोग गोल्फ क्लबों में ले गए, वहाँ पर गोल्फें खेलती रही वो, प्रेस क्लबों में फिरती रही वो मामी बन गई हमारे सारों की। और असल मेरा ख्याल है ख़बरों का ज़रिया भी वही बन गई। जब तक उसने कहा कि भाईजान मैं इधर ही हूँ, तब तक हमने शहर बंद रखा। जिस दिन उसने मैसेज पोस्ट किया डोनाल्ड जे ट्रंप का कि कम होम थे, हमने भी कहा अब ये जा रही है तो डोनाल्ड भाई नहीं आएंगे। इसी सारे में एक 3 रेड एक्सक्लेमेशन मार्क वाला मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, अब एक फेक न्यूज़ का हॉलमार्क बन गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि जनाब जब अब्बास इराक़ची साहब ने आना था शाम को, तो बहुत सारे सहाफ़ियों ने 3 रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एक ही जैसा मैसेज पोस्ट करना शुरू कर दिया। हमारी बड़ी वड्डी एंकरनी जनाब आसमा शिराजी साहब ने भी वही मैसेज डाला, हत्ता कि कुछ अमरीकी सहाफ़ियों ने भी वही मैसेज डाला। मैंने कहा ये हमारी पहुंच अमेरिका तक है, हमारे व्हाट्सएप सहाफ़त की पहुंच अमेरिका तक हो। पता ये चला कि क्योंकि अमरीकी यहाँ पर आते हैं, स्ट्रिंगर हायर करते हैं, लोकल को बंदा हायर करते हैं, तो उन सबको ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया कि अब्बास इराक़ची आ रहा है और वो होगा, और एक्साइटमेंट की एक लहर फैल गई न्यूयॉर्क सर्कल में। उसामा बिन जावेद दोस्त है मेरे, अल जज़ीरा में होते हैं, उन्होंने भी यही मैसेज पोस्ट किया हुआ था, लेकिन उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दिए थे क्योंकि वो शाणे हैं। ये एक्सक्लेमेशन मार्क मैं पिछली वीडियो में किसी में बता चुका हूँ, मैं भूल चुका हूँ किस में बताया, लेकिन एक आधा दिन पहले ही बताया कि ये तब बनते हुए आते हैं। ये कोई बंदा मैं रेड एक्सक्लेमेशन वर्डे मार्क 3 ढूंढ के नहीं ट्वीट में डालूंगा, कोई इंसान नहीं करता, मेरे जैसा लेजी बिल्कुल नहीं करता, ये चैट जीपीटी से आते हैं। तो जनाबे वाला बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक फेक न्यूज़ का तूफान मचा हुआ था। वहीं पर हमारे कुछ सहाफ़ी बज़िद हैं, वो कहते हैं डालें तुम्हें डिप्लोमेसी का पता ही नहीं है। डिप्लोमेसी होती है शेडोज़ में, छुप छुप के, इंटेंस डिप्लोमेसी हो रही है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इराक़ची इधर आया, अब वो ओमान जाएगा, वहाँ से वो मॉस्को जाएगा, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। बस अगले हफ्ता मिड वीक बड़ा अहम है। एक मेरे दोस्त कामरान यूसुफ हैं, कामरान यूसुफ को मैं 20 साल से तकरीबन 16, 17, 20 साल कह लीजिए, 20 साल से मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने अपना स्टांस बरकरार रखा। उन्होंने कहा जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता, डिप्लोमेसी ऐसी होती नहीं, इसमें बड़ी गंभीरता है, इसमें बड़ी वो है, इसमें बड़ी ये है। इतनी गंभीरताएं, इतनी वो ढूंढी उन्होंने। कल भी वो बज़िद रहे कि नहीं बस होने ही वाला है, होने ही वाला है, कुछ होने ही वाला है, कुछ नहीं हुआ। ये सारे फ़ॉरेन ऑफिस वाले साफ़िया में बताते रहे कि ये कोई दूसरी रिपोर्टिंग है, ये बड़ी ख़ास रिपोर्टिंग होती है, नेशनल सिक्योरिटी होती है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। आखिर में सबको बेवकूफ़ बनाया गया रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले मैसेज से। मुझे अफसोस भी उनके ऊपर होता है, लेकिन क्या करें जी, रजीम का प्रोपेगेंडा और एजेंडा पेडल इनको करना ही पड़ता है। जो नहीं करता वो यूट्यूबर है, वो बागी है, वो बदतमीज़ है। ये भी प्रॉब्लम है। हमारा वो एक मुनाफिक बाबा है, कब्ज़ वाला बाबा, उसकी उम्मीद है मुझे कब्ज़ खुल गई होगी, कल उसको शिफा मिली होगी, लेकिन वो कब्ज़ी बाबे का ख्याल है कि इमरान खान के तमाम मसाइल की वजह जो है वो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं। अब पीटीआई के यूट्यूबर्स कौन है? वकार मलिक हो गया जी, प्रो पीटीआई है। सबी काज़मी हो गया जी, प्रो पीटीआई है। शहजाद अकबर साहब हैं जी, शहबाज गिल साहब हैं जी, इमरान रियाज साहब हैं जी, वजाद एस खान है, मोहित पीरज़ादा है, आदिल राजा को वो कहते हैं कि पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं। इनकी वजह से इमरान खान के बड़े मसाइल हैं। मैं बैठ के सोच रहा था कि सहाफ़त बेसिकली, आप याद रखिएगा एक चीज़, सहाफ़त अपोजिशन का नाम होता है। जो भी जमात अपोजिशन में होगी, सहाफ़ी उसकी बात करेंगे। हुकूमत को अपनी बात करने के लिए उनके प्रोपेगेंडा सेल्स होते हैं, हमारे यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भी कोई बेहतर सहाफ़ी होगा वो अपोजिशन से, वो हुकूमत का वॉचडॉग होता है, वो हुकूमत का लैप डॉग नहीं होता। यहाँ पर नई सहाफ़त आई है, हुकूमत के पूडलों की सहाफ़त। ये छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे पूडल बन के वज़रा के आगे पीछे फिरते हैं, वज़रा की तारीफ़ों में वीडियोस डालते हैं। बाद में कहते हैं वज़ीर साहब ने कहा था हमारी एक वीडियो बना दो, तो मैंने वीडियो बना दी। तो इसका वो वज़ीर साहब के कहने पे हुआ है, ये सहाफ़ियों का काम नहीं हुआ करता था, ना आज है। लेकिन हमारे यहाँ पर माज़रत के साथ ऐसा है। मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूबर हैं, इनकी क्या वजह है जी कि इमरान खान जेल में है? ये इद्दत केस अंसार अब्बासी साहब इन्होंने बनवाया था, या ये तोशा खाना का पे दर पे तीसरा केस इन्होंने बनवाया था, या 190 मिलियन पाउंड का केस इन्होंने बनवाया था? उसमें वो पैसा है जिसमें पाकिस्तान को अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ, वो पैसा जो शहबाज शरीफ साहब अभी अपने पास रख कर बैठे हुए हैं। ये केसेस किसने बनवाए थे चोई साहब? ज़रा ये तो बता दें। आप बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, आप तो अंदर और बाहर और आंतड़ियों की खबरें निकाल के देते हैं, हर किस्म की जाली खबर पर आपकी इजारादारी है।
ये बता दीजिए ना। और जाली खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रऊफ क्लासरा साहब जो आपके दोस्त भी हैं, आपके हम उम्र भी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें आपका बताया था कि आपने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कत्ल की झूठी खबरें शाया की थी, जिसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया था और तमाम की तमाम खबरें झूठी साबित हुई थी। उन्होंने आपको झूठा करार दिया था। तो अगर आपने लड़ना हो तो उनसे जाके लड़िएगा। बाकी मुनाफिक तो ज़ाती तौर पर मैंने महसूस किया, आप बड़े खुद हैं। सवाल पूछना कहाँ से जुर्म है? ये लोग पता क्या चाहते हैं? ये लोग कहते हैं कि जी आपको चपेड़ें पड़ रही हैं तो आप गांधी जी के बांदर बन जाए, दूसरा गाल भी आगे करें। ये लोग कह रहे हैं अगर आपकी दुबर पे छितर पड़ रहे हैं तो आप ये ना कहें कि मत मारो, आप कहें सर ज़रा जल्दी मारे ना, मैंने आगे भी जाना है। ऐसा कहाँ होता है दुनिया में? क्या सवाल करना कब से जुर्म है? माफ़ कीजिएगा। किसी सवाल की बुनियाद पर इमरान खान के ऊपर जुल्म किया जाएगा। शहजाद अकबर अगर लंदन में बैठ के यूट्यूब वीडियो करेगा तो उसकी वजह से इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? शहबाज गिल ने अमेरिका में जाकर एक वीडियो खड़का दी, उसकी वजह से बुशरा बीबी को बंद कर लेंगे। इसमें कोई लॉजिक आपको समझ आती है? और शहबाज गिल को जब गिरफ्तार किया गया था, जब शहजाद अकबर का नाम ईसीएल में डाला गया था, जब अरसलान खालिद के घर में लोग भेज के चपेड़े मारी गई थी उसके छोटे भाई को, उस टाइम तो कोई 9 मई नहीं हुआ था। क्या हुआ था? 25 मई 2022 को जब एहतजाज करना था, गाड़ियां तोड़ी गई थी यास्मीन राशिद की, जब औरतों को घसीटा गया था, उस टाइम तो कोई 9 मई नहीं हुआ था। तो भाई ये अपनी गंदी बातें मत बताएं। अभी कौम को याद है, अभी ना सारा विजुअल्स की सूरत में रह जाता है, एचडी भी है, रह जाता है, थोड़ा लोगों को याद रहता है। तो ऐसे में इन साफियों की दुकानें तेज़ी के साथ बंद होती चली जा रही हैं, तेज़ी के साथ बंद होती चली जा रही हैं, जिसका इनको दुख बहुत है। इसलिए पूरा टाइम ये कोड निकालते रहते हैं यूट्यूब पे। मेरा मशवरा ये है कि सर फ्यूचर इसी तरह आना है, अब ये न्यूज़ मीडियम इसी तरफ जाना है जल्द या बदेर, क्योंकि आप लोग डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। जिस तरीके से आपने अपने ज़मीर बेचे चंद फाइलों के लिए, चंद नौकरियों के लिए, चंद इश्तिहारात के लिए, उसके बाद क्रेडिबिलिटी रह नहीं। अब यही देख लीजिए, वो ताहिर अशरफी साहब, हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, वो लंदन में पीटीआई वालों के हत्थे चढ़ गए, वो उनसे सवाल कर रहे हैं, हो सकता है बदतमीज़ी से कर रहे हो। अशरफी साहब का मसला ये था कि जवाब उनके पास था नहीं, भागा उनसे जा नहीं रहा था, ठीक है। तो वो जलील होते रहे, तो मेहरबानी करो लंदन वाले ना कह दो। दूसरी तरफ ये हुकूमत आई जी, मुल्क को कभी अंधेरों से निकालना था, इन्होंने मुल्क को दलदलों में इतना फंसा दिया है। अब जो अली परवेज़ मलिक साहब हैं, वज़ीर साहब हैं, उन्होंने कल ही हमें बता दिया है कि अगले हफ्ते हमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये मजीद बढ़ानी पड़ेगी। IMF मान नहीं रहा। पेट्रोलियम का रेट आपको पता है किधर जाएगा? 450 रुपये, ठीक है। ये IMF के कहने पे, ये IMF की हुकूमत है। इमरान खान ने क्योंकि सब्सिडी दी थी आवाम को, 70 रुपये लीटर पेट्रोल दिया हुआ था, 100 रुपये लीटर पेट्रोल दिया हुआ था, वो IMF से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो IMF इन नखटुओं को, इन टटुओं को लेके आई है कि आएँ जी और हमें पैसा बना के दें। क्या करें? दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आपकी टैक्स कलेक्शन फेल होगी तो आपने पूरी आवाम के ऊपर लेवी लगा देनी? कभी इतनी इलॉजिकल, इतनी मिसमैनेजमेंट, इतने नालायक लोग आपने देखे हैं? कभी इनकी अपनी अयाशी में एक फ़र्क नहीं पड़ता, एक फ़र्क नहीं पड़ता। और शहबाज शरीफ एक हफ्ता पता नहीं कैसे बैठा रहा है पाकिस्तान, लॉकडाउन लगा के, उसने 3-4 मुल्क खड़का लेने थे इतनी देर में। अमरीकियों ने धोखा दिया उसको, इसका भी गुस्सा होगा। अगले हफ्ते चाचू अब देखना क्या करेगा। चाचू जहाज़ लेके किधर किधर निकल जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। आपकी सोच है हम इधर महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, क्योंकि हमने आवाज़ नहीं उठानी। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम मारे जाएंगे। हम में से जो मिडिल क्लास हैं वो गरीब हो जाएंगे, जो गरीब हैं वो बेइंतहा गरीब हो जाएंगे। कुछ एलीट सर्कल रह जाएगा, जो अवाम का खून चूस चूस कर जिंदा है, वो मज़ीद मोटे हो जाएंगे। देखते रहिए और एहतजाज मत करिएगा, चिल करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।